कैसे हैं आप सभी लोग। आपको इससे पहले मेजरमेंट से रिलेटेड वीडियो आपको मिले होंगे और हम लोग आज अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, डायमेंशन एनालिसिस। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में आपको डायमेंशन फार्मूला बताया जाएगा कैसे हम फिजिकल क्वांटिटी का निकालते हैं। और जितने भी चैप्टर आप फिजिक्स में पढ़ते जाएंगे और जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपको मिलेंगे, हर फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन फार्मूला निकालना आना चाहिए। और वो कैसे हम निकालते हैं आज हम इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे और उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको हम सीखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे स्पीड है, आपकी स्पीड इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं, ठीक। या स्पीड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस इनटू टाइम, ठीक। तो इसको ऊपर अगर आप ले गए हैं तो इस पर पावर क्या हो जाएगी, -1। इस पे पावर हम क्या मान सकते हैं, 1। तो अब डिस्टेंस की एसआई यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर। इस पर भी पावर 1 लिख देंगे, इंटू टाइम पे की यूनिट हम लिखते हैं सेकंड पावर -1। तो आप देख रहे हैं स्पीड जो कि डिराइव्ड यूनिट फाइंड करने के लिए हमें जो हमारे फंडामेंटल यूनिट है मीटर, इस पे कितनी पावर रेस्ट करनी पड़ रही है, 1। सेकंड पे कितनी पड़ रही है, -1। यानी यहाँ आप देख रहे हैं कि टू फाइंड डिराइव्ड यूनिट ऑफ स्पीड कॉमा लगाइए, पावर रेज्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट एज मीटर इज 1 and सेकेंड एज -1 पावर, ठीक। तो आप क्या पाते हैं कि स्पीड जो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी निकल के आ रही है, इसको पाने के लिए इसकी हमें क्या करना पड़ रहा है, फंडामेंटल यूनिट जो आपका मीटर है उस पर आप कितनी पावर रेस्ट करनी पड़ रही है, और सेकंड पे -1, तब आपको डिराइव्ड क्वांटिटी स्पीड मिल रहा है, इसकी यूनिट। तो डायमेंशन हमें क्या बताता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर हम या कहिए फंडामेंटल जो हमारी यूनिट है उस पर हम कितना पावर रेस्ट करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को हमें बताता है। तो डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी एज पावर, ये किसको इंडिकेट करता है, पावर को। और कितनी पावर हर फिजिकल क्वांटिटी पे हमें लगानी है वो डिपेंड करती है हमारी फिजिकल क्वांटिटी कैसी है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि स्पीड हमारी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो स्पीड जो डिराइव्ड, इसकी डिराइव्ड यूनिट हमें पाने के लिए क्या करना पड़ रहा है यानी डिराइव्ड यूनिट ऑफ स्पीड ऑब्टेन करने के लिए हमें फंडामेंटल यूनिट पे 1 पावर रेस्ट करनी पड़ रही है और सेकंड पे -1। तो जो हमारा डायमेंशन है, डायमेंशन हमें क्या बताता है कि डायमेंशन of a physical quantity as the power which is raised on fundamental unit। क्या मैंने कहा आपको, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी एज ए पावर विच रेज्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट टू ऑब्टेन या टू गेट डिराइव्ड यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। यानी जो भी आपको गिवन फिजिकल क्वांटिटी है उसका डिराइव्ड यूनिट आपको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं,
हैं उस पर पावर ऐड करते हैं। तो यहाँ से आप इसकी डिफिनीशन लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी एज ए पावर इज द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी as a power which raised on fundamental unit to get derived unit of that physical quantity। ठीक, that is the definition of dimension। क्या कहेंगे? डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी एज ए पावर विच रेज्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट टू गेट डिराइव्ड यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। दैट फिजिकल क्वांटिटी मतलब जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डिराइव्ड यूनिट अगर हमें पाने के लिए जो हम लोग फंडामेंटल यूनिट पे पावर रेस्ट करते हैं वही हमारा क्या है? डायमेंशन है। तो आशा करता हूँ इसको आप नोट करके रखिएगा, डायमेंशन क्या की डिफिनीशन क्या है। अब हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटी है उसके हम लोग डायमेंशन निकालेंगे, या उससे पहले हम लोग चीज़ ध्यान रखते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी थी। तो डायमेंशन और जितने भी हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थे सबके क्या थे? यूनिट बनाए गए थे और उस यूनिट के सिंबल थे। इसी तरह से डायमेंशन के भी सिंबल होते हैं। तो अगला हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा? डायमेंशन सिंबल। जैसे लेंथ है, ठीक, लेंथ का हम लोग डायमेंशन सिंबल क्या लिखते हैं? कैपिटल एल, ऐसे लिख करके ब्रैकेट ऐसे लगा देंगे, ठीक। लेंथ के बाद आते हैं हम मास पे। मास का डायमेंशन सिंबल हम क्या लिखते हैं? कैपिटल एम, ऐसे ब्रैकेट देंगे। याद रखिएगा ब्रैकेट देना जरूरी है। अगर ब्रैकेट आप नहीं देते हैं तो आपका डायमेंशन जो भी आप फार्मूला इवैल्यूएट करेंगे वो गलत हो जाएगा। टाइम है आपका, टाइम का जो डायमेंशन सिंबल हम लोग लिखते हैं कैपिटल टी और ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे। इसके बाद टेम्परेचर पे आते हैं। टेम्परेचर का आप जानते हैं यूनिट हम लोग एसआई क्या लिखते हैं? केल्विन। लेकिन यहाँ पे डायमेंशन सिंबल क्या होता है आपका? थीटा लिखते हैं, ठीक। इसके बाद करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर होती है और डायमेंशन सिंबल हम इसका क्या लिखते हैं? कैपिटल ए लिखते हैं। ये हमारे पांच फिजिकल क्वांटिटी के आप डायमेंशन सिंबल याद रखिएगा, क्योंकि इसी का बार बार इस्तेमाल होगा, ठीक है। और इसी से हम लोग डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं। अगला हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे इसी में, डायमेंशन फार्मूला। देखिए डायमेंशन फार्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए कोई भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी है उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूले के साथ आपको उसकी यूनिट पता होना चाहिए। जब यूनिट पता होंगे तब आप उसके क्या करेंगे? उसके डायमेंशन फार्मूला निकाल पाएंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं, पहला हम लोग छोटा सा लेते हैं एरिया। एरिया का फार्मूला आप जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो एरिया का सिंबल हम क्या लिखते हैं? कैपिटल ए। लेंथ जो है हमारा क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसकी यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं? मीटर। ब्रेथ भी की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। तो ए इक्वल टू आपको क्या मिल गया? मीटर स्क्वायर। अब मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की।
और लेंथ का डायमेंशन सिंबल हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल यल। अब इस पे देखिए पावर कितनी रेस्ट की गई है, 2, तो इस पे पावर 2 रेस्ट कर दीजिए इसे। तो एरिया का डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, एल स्क्वायर। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच लिखते हैं। वॉल्यूम का सिंबल वी होता है आपका, इस लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, ब्रेथ की भी यूनिट मीटर, ये भी इसमें लिखेंगे हम मीटर है, सभी क्या है SI यूनिट है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीटर क्यूब। तो इस पे पावर कितनी है, 3। तो आप ध्यान दीजिए, मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की, और लेंथ का डायमेंशन सिंबल हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल यल। और देखिए इस पे पावर कितनी रेस्ट है, 3, इस पे ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए। तो वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, एल क्यूब। और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, लेंथ के बाद हम लोग चलते हैं सॉरी हम लोग ने एरिया वॉल्यूम देख लिया, अब चलते हैं स्पीड पे। स्पीड इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं, ठीक। और या स्पीड इक्वल टू आप लिख सकते हैं, डिस्टेंस की यूनिट हम क्या लिखते हैं, मीटर, और सेकेंड टाइम की यूनिट सेकेंड, ठीक। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड इक्वल टू मीटर इंटू सेकेंड पे पावर -1। अब आपको यहाँ ये देखना है कि मीटर किसका SI यूनिट है, लेंथ का, और लेंथ का हम लोग डायमेंशन सिंबल क्या लिखते हैं, कैपिटल एल, ठीक। अब इस पे पावर कितनी है, 1, ऐसे 1 लगा दीजिए। अब आते हैं सेकेंड। सेकेंड किसका यूनिट है, टाइम का, और टाइम का डायमेंशन सिंबल हम क्या लिखते हैं, कैपिटल T, इस पे पावर -1 लगा दीजिए, ऐसे ब्रैकेट दे दीजिए। या इसके डायमेंशन फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यल T-1, क्योंकि पॉजिटिव 1 पावर हम लोग को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो स्पीड की डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया आपका, LT⁻⁻1। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं 11th के, आप लोग इसको एक बार खुद निकालिएगा सेल्फ। आशा करता हूँ इस चीज़ को आप लोग समझे होंगे। और इसके जो डायमेंशन फार्मूले निकालने हैं आपको NCERT बुक या हेल्पिंग बुक में आपको दिए गए होंगे, उसकी हेल्प से आप ढेर सारे जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनके आप डायमेंशन फार्मूला इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो अभी तक आप इतनी इस टॉपिक को पढ़िए डायमेंशन एनालिसिस में, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूला बताएंगे। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से थैंक्स।